BJP's attack up over Ambedkar statue vandalization. That's the story that we have at this point in time. The BJP going after the Aam Aadmi Party over the vandalization of the Ambedkar statue in the state of Punjab, talking about the fact that the state government is completely not in control of the situation, is what is now being said by the Bharatiya Janata Party. This has got to do with the news development as far as an incident from Punjab is concerned. तो आप तुरंत अभी 12 बजे की फ्लाइट लें, आपके पास फ्लाइट की कमी नहीं है, आप 12 बजे की फ्लाइट लें, आप जाएं अमृतसर में साष्टांग प्रणाम करें बाबा साहेब जी की मूर्ति के सामने और वहां क्षमा याचना करके अपने पद से इस्तीफा देकर आएं। और यह फोटो भी जो हमने कहा था बाबा साहेब को हटा करके, हम दोनों फोटो साथ में दिखाएंगे कैसे बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, बाबा साहेब की फोटो निकाल दी है संविधान से और संविधान के प्रतीक के सामने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने ड्राफ्ट किया हो संविधान, जैसे उन्होंने लिखा हो। कितने अहंकारी है देखिए, ये अहंकारी आदमी पार्टी के कारगुजारियों को देखिए, संविधान के सामने से हटा दिया बाबा साहब। मित्रों, आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलित अपमान और बाबा साहेब जी के अपमान के विषय को रखा, उसके साथ 2-3 विषय और महत्वपूर्ण हैं जो आज हम यहाँ रखना चाहेंगे। अभी कुछ खबर आई है, मुझे लगता है ये बता देना अध्यक्ष जी उचित रहेगा, और हम छुपा के राजनीति नहीं करते हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम सच बोलते हैं। कुछ लोग उनके यहाँ से भी लीक करके खबर बताते हैं, जब वहाँ मीटिंग इत्यादि होती है, कोई खड़ा होता है तो वो भी फ़ोन करके हमें बताता है कि ऐसा होने वाला है। एक खबर आई है और मैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से, जितने लोग हम मंच पे बैठे हैं, हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत सोच समझ कर ये हम बता रहे हैं कि ऐसी खबर है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला करवाएंगे। उनका वो टेक्निक होता है ना, वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वालों ने किसी ने कराया है। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये अगर ड्रामा कराने वाले हैं तो कृपया करके ये ड्रामा मत करवाइए, आप हमला वमला मत करवाइए। आपने जो हमला दलितों के ऊपर किया है उसके लिए आप जाके दलितों से माफी मांगिए। और दूसरी बात है, ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन चल रहा है, ये जनता बनाम जमानती, ये भी आज खोल के रखना आवश्यक है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो चुनाव किनके बीच में हो रही है। ये जितने लोग हैं, जितने बड़े नेता हैं, तथाकथित बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये सारे आज जमानत पे बाहर है। वही हाल है जो कांग्रेस पार्टी का है। माननीय मोदी जी ने कहा था ना, बैलगाड़ी, नॉट बैल, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी। ये बेलगाड़ी पर सवार सारे के सारे नेता हैं और वही हश्र होने वाला है उनका, जो कांग्रेस का पूरे भारतवर्ष में हुआ है, नेस्तो नाबूद होने वाले हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी की कारगुजारियों को देखिए, मैं एकदम एक सांस में आपको इनकी कारगुजारियां बताता हूं, कैसे ये सारे जमानती हैं। अरविंद केजरीवाल जी जमानत पे बाहर है दिल्ली शराब घोटाले के कारण। आपको पता है इन्होंने खुद 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, धरे गए थे ये। और इतना तो इतना शीश महल वाला, वो कहाँ गया, कितना का कर्टन, कितने का टॉयलेट, मैं तो बार बार बोलने के बाद भी मुझे तो मेरी आंखें फट जाती है। सोफा रिक्लाइनर 10 लाख की सोफा, स्मार्ट टीवी 20 लाख का, कर्टन 6 करोड़ का, ओवन 9 लाख का, टोटो टॉयलेट 12 लाख, फ्रिज 9 लाख, मसाज कुर्सी 4 लाख, 3 हॉट वाटर जनरेटर 23 लाख। देखिए, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ये हम तो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। 6 करोड़ के पर्दे कल टीवी पे चल रहा था,
माननीय अध्यक्ष जी, कल जब टीवी पर ये चल रहा था 72 ऐसे ही भूल गया। बहुत बड़ी संख्या है। मुझे तो कभी कभी रहम आता है हमारे मीडिया भाइयों के ऊपर, क्या क्या दिखाएंगे ये भी। मतलब उस घर के हर कोने में हीरे जवाहरात लगे, अभी क्या क्या दिखाएंगे। इसलिए हमने जितना कहना था उतना ही कहा है। शीश महल तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। अब देखिए, शीश महल के कारण तो घोटाला हुआ ही। 125 करोड़ रुपए इस परियोजना में घोटाला किया, और उसके साथ ही जब कोरोना में हम लोग सब सेवा में लगे हुए थे, संगठन ही सेवा पर्व हमारा चल रहा था, पूरी दिल्ली में त्राहिमाम हो रहा था, उसमें डबल एक्सेल की शर्ट और रेनॉल्ड का पेन लगा करके अरविंद केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपया अपना ही घर के रिनोवेशन के लिए खर्चा कर रहे थे। डबल एक्सेल शर्ट भूलते नहीं है, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके डबल खर्चा करप्शन का कैसे करना है ये इनको अच्छे से पता है। और उसके साथ ही स्वाति मालीवाल जी का तो आरोप आपको पता ही है, पिटाई करवाई गई थी विभव कुमार द्वारा। तो ये सारे 13 आपराधिक मामले, 13 केसेस, क्रिमिनल केसेस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर हैं। अब आती है अतसी मारलीना जी। अतसी मारलीना जी के विषय में तो कपिल मिश्रा जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 17 करोड़ रुपए दिल्ली शराब घोटाले के 17 करोड़ रुपए हवाला चैनलों के माध्यम से एक न्यूज चैनल को दिया गया, जिस न्यूज चैनल के प्रतिष्ठाता उनके खुद के बहनोई थे, अतिशी जी के बहनोई। मेरे पास ये पूरा नोट आया है सारे केसेस के, मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। आप सोचिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनके बहनोई का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आप लोग सब जानते हैं हकीकत क्या है। 17 करोड़ रुपए हवाला चैनल के माध्यम से। और मारलीना जी, देखिए, मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने सारे विचारधारा जो है ठीक है, अलग बात है कि कार्ल मार्क्स और लेनिन, इन दोनों के मिश्रण से उनके नाम को एक बल मिला, मारलेना, और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ शुरू से ही उनका परिवार खड़ा रहा। हम किसी के परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहते, मगर जो हकीकत है वो बयान करना चाहिए। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आतिशीज जीज पेरेंट्स, मेरे माता पिता हों, सर के माता पिता हों, सभी के माता पिता होते हैं, मगर विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दूं कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि अतिशी जी के माता पिता ने 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के लिए क्षमा दान के लिए चिट्ठी लिखा था। और एसआर गिलानी ने जब एक कार्यक्रम किया था अफजल गुरु को फांसी नहीं देने के लिए, उसके मंच पर भी अतिशी जी के माता पिता विद्यमान थे। माता पिता को सम्मान देते हुए मैं कहना चाहता हूं, परिवार में ऐसी विचारधारा है जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए खड़े हैं। वो अतिशी मारलेना जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनने की सपने देख रही है। क्योंकि अगर मैं सही हूं, पहले माननीय सचदेवा जी ने बताया था कि कानूनी तौर से तो वैसे तो हाल खराब होने वाला है, वो तो नई दिल्ली सीट हार ही रहे हैं, मगर वैसे भी कानूनी तौर से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना तो ये कहीं साइन कर सकते हैं, ना तो किसी दस्तावेज पे ये अपना टिप्पणी कर सकते हैं, कार्यालय में भी नहीं जा सकते हैं। तो अतिशी जी जो अभी मुख्यमंत्री बनी है, वो दोबारा मुख्यमंत्री